अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ड्रामा सीरीज जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड के बारे में आपको बताते चलें कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे फ़िज़ा खुद ही सरफराज को पुलिस के हवाले कर देगी। आप जानते हैं कि सरफराज फ़िज़ा को तलाक दे चुका होता है। इसके बावजूद वो उसके घर पर आकर उससे कहेगा कि मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरा बच्चा जब भी हुआ मैं यहाँ से ले जाऊँगा। तो फ़िज़ा सरफराज से कहती है कि तुम किस कदर घटिया इंसान हो, तुम अभी भी उस बच्चे के पीछे पड़े हो, जबकि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कोसों दूर निकाल चुकी हूँ। और तुम्हें क्या मालूम कि तलाक के बाद हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। इसके बावजूद तुम मुंह उठा के यहाँ चले आते हो। उसकी माँ भी वहीं पर बैठी होती है, तो वो भी सरफराज से कहती है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तो सरफराज ये सुनकर उसकी माँ से कहता है कि घटिया मैं नहीं, घटिया तो तुम्हारी ये दोनों बेटियाँ हैं। एक तो ये तुम्हारी बेटी जो सामने बैठी है, और दूसरी वो जो पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी है, और पूरे मोहल्ले और पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हारी बेटी बदनाम हो चुकी है। पहले तुम उसके बारे में सोचो जिसकी इज्जत भी नहीं है। तो दुआ भी ये सब कुछ सुन रही होती है। सरफराज उन्हें डरा धमका कर वहाँ से चला जाएगा, तो एकदम से फ़िज़ा की हालत जो है वो ख़राब होने लग जाती है। तो उसकी माँ फ़िज़ा से आकर कहती है कि बेटा तुम उस इंसान की बातों को क्यों इतना दिल पे ले रही हो, क्यों अपनी तबीयत को इतना ख़राब कर रही हो, मत लो। तो फ़िज़ा अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तो इतनी ही देर में दुआ आकर फ़िज़ा से कहेगी कि फ़िज़ा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो फ़िज़ा दुआ को साफ इनकार कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरी ये हालत हुई है। तो दुआ उसे कहेगी कि मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे उस शौहर सरफराज की वजह से हम दोनों बहनों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं। उसकी माँ जब ये सुनती है तो वो कहती है कि फ़िज़ा बेटा मेरी बेटी दुआ का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि उसका घर तो फिर से उजड़ चुका था, लेकिन नौशेरवा ने उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा कबूल कर लिया। ये उसकी मेहरबानी है। तुम तो जानते हो ये सब कुछ उसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। फ़िज़ा जबकि दुआ के बारे में सोचती है कि वाकई सरफराज की वजह से मेरी बहन दुआ का भी घर उजड़ते उजड़ते बचा है, तो वो अपने दिल में सोचेगी कि ये मैं दुआ के बारे में कैसे लफ्ज़ सोच रही हूँ। हालांकि वो मेरी बहन है और मुझे अपनी बहन के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए। तो फ़िज़ा के दिल में थोड़ी सी हमदर्दी दुआ के लिए आ ही जाएगी। उतनी ही देर में आप देखेंगे कि फ़िज़ा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, लेकिन फ़िज़ा दुआ को अपने साथ लेकर जाने से इनकार कर देती है। तो उसकी माँ दुआ से कहती है कि बेटा जबकि तुम जानती हो तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं लेकर जाना चाहती, तो तुम घर पर ही ठहरो। तुम तो जानते हो कि वो पहले उस घटिया इंसान की बातों को अपने दिमाग में लेकर बैठी हुई है। मुझे तो लगता है उसी वजह से इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फ़िज़ा दुआ को उस टाइम पर मना कर देगी कि तुम मेरे सामने हरगिज़ भी मत आया करो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। तो दुआ फ़िज़ा से कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जबकि दुआ फिर से हॉस्पिटल पहुँच जाती है। फ़िज़ा उसे देखेगी तो कहेगी कि अम्मा इसको यहाँ से निकाल दो, लेकिन दुआ टीटों की तरह उधर ही खड़ी रहेगी। तो फ़िज़ा जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी। तो तब उसकी माँ कहे कि बेटा तुम यहाँ से घर पर चले जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है। तुम जानते हो कि उस वक़्त अपना बच्चा खो चुकी है, वो उसका ज़िम्मेदार तुम्हें ठहराती है। तुम तो जानते हो कि जब ये सब कुछ सरफराज ने किया है, इस घटिया इंसान की वजह से हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब सरफराज के घर वालों को पता चलेगा कि फ़िज़ा की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि उसका अबॉर्शन हो चुका है और उसने अपना बच्चा भी खो दिया, तो वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि फ़िज़ा का अबॉर्शन हो चुका है, तो सरफराज ये सुनकर हैरान रह जाता है कि मेरे जाने के 15 मिनट के बाद ही फ़िज़ा की तबीयत ख़राब हो गई और वो भी इस हालत तक पहुँच गई। तो वो फ़िज़ा से कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तुम मुझे अपना बच्चा नहीं देना चाहती थी और इसलिए तुमने अबॉर्शन करवा दिया। तो फ़िज़ा चीखती और चिल्लाती है कि इस इंसान को यहाँ से निकाल दें। तो उसकी माँ सरफराज से कहेगी कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। और फ़िज़ा की माँ भी बहुत ज़्यादा रोती है और उन्हें कहती है कि आपके बेटे ने ये सब कुछ हमारे घर पर आकर किया, वो चीखा चिल्लाया जिसकी वजह से मेरी बेटी ने डिप्रेशन लिया और वो अपने बच्चे को खो चुकी है। तो साथ ही साथ फ़िज़ा का बाप भी उसकी माँ से यानी सरफराज की माँ से कहता है कि तुम्हारा बेटा इस कदर घटिया इंसान होगा मुझे पता नहीं था, मेरी बेटी इस हालत तक पहुँच जाएगी। और अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारा बेटा इस कदर घटिया इंसान है, बेशर्म है, तो मैं कभी भी अपने बेटे की शादी तुम्हारे घर पर नहीं करता। तो उसकी माँ कहती है कि अगर आपकी बेटी इतनी ही नेकपाक और आजन थी तो आपने किस लिए अपनी बेटी का रिश्ता हमें दिया, किसी और को दे देते ना। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो साथ ही साथ आप देखें कि दुआ अपने अब्बा और अम्मा को लेकर सरफराज के घर पर जाती है
और उसके अब्बा से कहती है कि आपके बेटे के काले करतूत मैं आपको अभी दिखाती हूँ, और जब ये काले करतूत पुलिस के सामने आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे पहले ही पता है कि इस घटिया इंसान की वजह से हमें यही दिन देखने को मिलेंगे, और हमें ये भी पता है कि इस घटिया इंसान की वजह से ही तुम दोनों बहनों का घर भी उजड़ रहा है। तो सरफराज वहाँ से भागने की कोशिश भी करेगा और अपने अब्बा से कहेगा अब्बा ये सब कुछ झूठ बोल रही है। तो दुआ कहती है मैं अभी आपको सबूत दिखाती हूँ इस इंसान के बारे में कि इसने किस तरह से मेरी ज़िंदगी को भी उजाड़ कर रख दिया है। दुआ जब वो वीडियो दिखाते हैं तो सरफराज उधर ही पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि कशमाला और सरफराज की सारी चालें जितनी भी होती हैं वो वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। उसका बाप जब ये सुनता है और देखता है तो वो हैरान रह जाता है और सरफराज से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हो रही है तुमको अपना बेटा कहते हुए भी। इतनी ही देर में नौशेरवा भी सरफराज के घर पहुंच जाता है। तो सरफराज वहाँ से भागने लगता है कि दुआ जाकर नौशेरवा को सब कुछ बता देती है कि सरफराज ने किस तरह हमारे घर पे आकर फ़िज़ा को जलील किया। दूसरी जानब आप देखेंगे फ़िज़ा भी हैरान रह जाती है कि उसके बाप को जाकर उसकी सारी हकीकत बता देती है, और दुआ के लिए फ़िज़ा के दिल में आर का रहम आ ही जाता है। और दुआ आकर फ़िज़ा के सामने सरफराज के वो सारे वीडियो दिखा देगी जो उसने कशमाला के साथ मिलकर खेल रचा होता है। जब फ़िज़ा अपनी आंखों से सब कुछ देखेगी तो वो सोचेगी ज़रूर कि सरफराज ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और मुझे पता भी नहीं सब कुछ। तो सरफराज आकर ज़बरदस्ती फ़िज़ा को अपने घर वापस ले जाने की कोशिश करता है। तो उसकी माँ कहे कि तुम मेरी बेटी को तलाक दे चुके हो, फिर तुम किस आग से इसे लेकर जाना चाहते हो। फ़िज़ा वहीं पर चीखने चलाना शुरू कर देगी और उसका बाप भी उसे खींचने की कोशिश करेगा तो ऊपर से नौशेरवा आ जाएगा। नौशेरवा आकर सरफराज को पकड़ लेकर उसे कहेगा तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अपनी तलाक याफ्ता बीवी को यहाँ से लेने आ गए हो। नौशेरवा उसी वक्त पुलिस को फ़ोन करता है और फ़िज़ा आकर पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। सरफराज के बारे में बताती है कि इस इंसान ने किस तरह से मेरे साथ जो जुल्म किए, और मैं अदालत तक भी जाऊंगी और मैं इस इंसान को फांसी के फंदे पे लटकाऊंगी। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब फ़िज़ा अपने घर पर आती है तो वो दुआ से जब मिलेगी तो दुआ का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करेगी और दुआ से माफ़ियाँ भी मांगने शुरू कर दी कि इस तरह से मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तुमने सबूत दिखाया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम बेकसूर हो। इसके बाद दुआ नौशेरवा का शुक्रिया अदा करते कि नौशेरवा आपका शुक्रिया वक्त पे आ गए, वरना वो आज तो मेरी बहन को मार ही डालता। जिस पे नौशेरवा कहता है कि दुआ मेरे होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी इस घटिया इंसान से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नसीहत ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते हैं हमारा चैनल AR ड्रामा रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।